हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। यहाँ पे जो है ना हमारे पास कोफ्ते पड़े हुए थे, तो इसी को जो है ना मैं लगाने लगी थी, तड़का करने या मसाला भून के उसमें डालने लगी थी व्हाटएवर। तो यहाँ पे जो है ना लाइट गई हुई थी, लेकिन जो है ना मैंने इमरजेंसी रख के काम करना था, बिकॉज अर्जेंट था, मेहमानों ने आना था। तो इस वजह से जो है ना फिर मैंने इस तरह ही जो है ना वो काम चलाया, वरना अगर मेहमानों ना आना होता तो फिर जो है ना हम लोग वेट कर लेते कि भाई लाइट आएगी तो फिर जो है ना हम लोग बना लेंगे, लेकिन मेहमानों ने आना था तो अर्जेंट था। तो यहाँ पे जो है ना फिर नान चने कुछ भी खाने का दिन नहीं खाते, तो फिर थोड़े से बिल्कुल चने लिए, तो फिर वो भी नहीं खाने का दिन गया, तो फिर मैंने वो भी रख दिया और उसके बाद बनाया अपने लिए हाफ़ फ्राई। और साथ जो है ना वो मैं ब्रेड ले लूँगी या पराठा ले लूँगी, जो भी मेरा दिल करेगा वो मैं ले लूँगी और साथ जो है ना खा लेंगे। तो सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद इतनी देर में लाइट भी आ जाएगी, तो रूम वगैरह भी जो है ना वो साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना मैं रूम में आ गई थी खाना वगैरह करके। तो मुझे होता है सबसे पहले मैं किचन वगैरह का करके सब कुछ फ्री होके फिर जो है ना मैं एक ही दफ़ा रूम में आऊँ, फिर रूम नीट एंड क्लीन करके फिर आराम से बैठ जाऊँ। तो जी यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट डे हो गया और मैं और मम्मा आ गए हैं मार्केट। तो यहाँ पर जो है ना वो मम्मा जो है ना वो अम्मियों वाले काम कर रही हैं, रज़ाइयाँ वगैरह जो इसके लिए जो होती हैं वो। तो खैर इतना मुझे इंटरेस्ट नहीं कि भाई ये इस तरह की होनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए। इस चीज़ में मैं जो है ना मैं मम्मा को कह रही हूँ जो मम्मा लेना चाहे ले लें। कपड़ों में भी इनफेक्ट मैं कह रही हूँ जो मम्मा लेना चाह रही हैं वो ले लें, क्योंकि उनकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने देखा है कि अगर उनकी किसी चीज़ में सेल्फ सेटिस्फेक्शन ना हो तो वो बाद में भी उस चीज़ पर परेशान रहते हैं कि यार नहीं वो चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, वो सूट इसका ऐसे नहीं ऐसे का होना चाहिए था। मतलब उनके होते हैं कि मतलब और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था। तो जो है ना मैं उनको यही कह देती हूँ कि आप देख लो जो आपको ठीक लग रहा है वो वाला कर लो। तो मतलब हर चीज़ में मैं यही कह रही हूँ। तो मुझे फर्नीचर का एक था कि जो मैंने बेड पसंद किया हुआ है वो हो, तो वो मेरी पसंद का और है हो रहा है। और बिग ड्रेस जो मेरे थे मेहंदी बारात वलीमा इन 3 का था मुझे कि जो है ना मेरी पसंद का हो, तो ये 3 ड्रेसेस भी जो है ना मेरी ही पसंद के हैं। तो खैर माइयों का भी मैंने कुछ सोचा था, लेकिन वो उसके मुताबिक नहीं हो सका। लेकिन होता है ना कि हर चीज़ आपके मुताबिक की नहीं होती, तो मतलब आपकी मर्ज़ी से नहीं हो सकती। तो खैर 2 ड्रेसेस जो है वो आए हैं मेरे इन-लॉज़ की तरफ से, मेहंदी और वलीमे का। तो वो जो है मेरी पसंद के हैं। तो फिर जब माइयों को उन्होंने अपनी पसंद का लिया ना, फिर मैं चुप हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतना मतलब उन्होंने मेरी 2 चीज़ें मेरी पसंद की ली है, अगर उन्होंने अपनी पसंद की ले ली तो इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो ख़ैर बारात का भी जो है एब्सोल्युटली मेरी पसंद का है बिल्कुल। ऑल्दो मेरी भाभी, मेरी बहन और मेरी मम्मा को एक दूसरा पसंद आया था, जो मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने एनकरेज भी किए करने की कोशिश की कि ये वाला तुम ले लो, ये वाला ले लो। तो बट मुझे दूसरा ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने कहा नहीं मैंने यही लेना था। फिर उन्होंने भी कुछ नहीं बोला कि भाई जिसमें तुम्हारी सेटिस्फेक्शन हो वो वाला ज़रूरी है। तो खैर यहाँ पे जो है ना आज मम्मा जो है ना बिल्कुल मेरे बिस्तर बनाने वाले मूड में आई हुई थी। तो ये जो है ना उन्होंने पिलोज़ के साइडों पे जो फोमिंग वाली होती है ना पाइपिंग, वो वाली मम्मा ने जो है ना मेरे तकियों पे करनी थी। तो मम्मा जो है ना ये फोम लेने आई थी, ये भर के ना उसके साइडों पे जो है ना वो पाइपिंग कर देंगी। तो खैर आज जो है ना मम्मा ने सारी ऐसे की शॉपिंग करनी थी। फिर उसके बाद मम्मा ये यहाँ पे रज़ाइयों के उछाल लेने आ गई, क्योंकि जो फैंसी जो बनानी है ना तो उनके नीचे के जो कवर होते हैं वो मम्मा ने लेने थे। तो खैर यहाँ पे भी जो है ना वो लेने थे, लेकिन इन अंकल ने हमें धोखा दे दिया। अब मम्मा ने जो भरवाई है ना तो ये जो है ना थोड़े से छोटे रह गए हैं। तो खैर तो वो जो है ना वो रज़ाई में थोड़ी सी जो है ना अजीब सा लग रहा है। तो मम्मा को ना गुस्सा भी आया जब भर के आई ना। मम्मा कहती देखो मैं उस अंकल को कह भी रही थी कि भाई ये छोटे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं बाजी ये तो एक्स्ट्रा साइज़ होता है, हमने अपने ऑर्डर पे बनवाया ये वो वटावा। तो खैर मम्मा को गुस्सा भी आया। मम्मा कहती चलो अब कोई बात नहीं, अब हो गए सो हो गए। तो फिर जो है ना हम लोगों ने, मैंने कहा चलो, फिर मैंने कहा कुछ नहीं होता कि जो हो गया सो हो गया, खैर है अब छोड़ दो, कुछ नहीं होता। तो ये वाले जो है ना अंदर के कवर हम लोगों ने लिए थे फूलों वाले। तो हम लोग, मैंने मम्मा को कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं ना आप छोड़ दो, कोई बात नहीं अंदर ही आ जाना ये वो। तो करके ना मैंने थोड़ा सा ध्यान जो है ना उनका डाइवर्ट करने की कोशिश कर दी, तो उनका थोड़ा सा जो है ना वो ध्यान डाइवर्ट हो गया। तो खैर लेकिन ये अम्मी थिंग्स होती हैं जो कि उन लोग को सेटिस्फेक्शन होती है जिस चीज़ में कि उनको होता है कि अपनी तरह से हम दी बेस्ट करें। तो घर आके जो है यहाँ पे बना था मिक्स सब्ज़ी, और यहाँ पे जो है ना मतलब बहुत ही यम्मी बनी थी, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई तो हर चीज़ में जो है ना आलू और मिक्स सब्ज़ी, ये आलू मटर, मटर और आलू, ये 2 चीज़ें हर चीज़ में डल रही हैं, पता नहीं क्या मसला है। तो रात को जो है वो पिज़्ज़ा भी आ गया था, और यहाँ पे मेरा वो भी आया था भला क्या ज़िंगर भी आया था, लेकिन जो है ना वो खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा चलो सिर्फ जो है ना पिज़्ज़ा ही खा लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाना था वरना। तो फिर यहाँ पे जो है ना खाली हम जो है अपना पिज़्ज़ा ही फिनिश करेंगे। और यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव लगाया ना तो चीज़ जो है ना वो मेल्ट होकर साथ प्लेट को चिपक गई है। तो यार चीज़ इतने को मज़े की लगती है, इतनी मज़े की लगती है ना, मुझे जिसकी कोई इंतहा नहीं, मुझे नहीं लगता
कोई भी ऐसा बंदा होगा जिसको चीज़ नहीं पसंद होगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चीज़ मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से जो है वो चीज़ खाती हूँ। और यहाँ पे जो है ना मैं खा रही थी अमरूद भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मतलब कुछ लोग होते हैं जो अमरूद छिलके समेत खाते हैं, और कुछ लोग मतलब ज़्यादातर लोग यही कहेंगे यार तुम पागल हो, ये काम करती हो। मैं जो हूँ ना अमरूद के ऊपर चीनी छिड़क के खाती हूँ, उफ़ अल्लाह इतने मज़े के लगते हैं ना। मैं अपने कॉलेज टाइम में जो है ना रोज़ डेली बेसिस में मेरा नाश्ता ही ये होता था, अमरूद के ऊपर जो है वो चीनी छिड़क के मैं खा के जाती थी। उफ़ अल्लाह इतने मज़े के लगते हैं ना जिसकी कोई इंतहा नहीं, बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं मुझे इस तरह। तो खैर मेरी भाभी को कच्चे अमरूद पसंद है, लेकिन मुझे पके हुए पसंद है, जो सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं ना वो वाले। तो खैर ये वाली मैं फैंसी डिज़ाइन की बात कर थी, ये जो है ना उसके ऊपर कवर आ जाना है, जो हम कवर लाए हैं उसके ऊपर कवर आ जाना है। और यहाँ पर जो है ना मम्मा अभी ये जो है ना वो भरवाने जाने लगी थी, भाई को बुलाया था, लेकिन यहाँ पे ये लोग स्कूल से आई थी और पहले ही जो है ना वो तैयार होकर खड़ी हो गई थी कि हमने भी साथ जाना है। इनको पता चल जाए कि कहीं जा रही हैं अम्मी, ये लोग तो अम्मी की जान ही नहीं छोड़ती बिल्कुल भी। तो मतलब अबीरा जो है ना वो बहुत ज़्यादा, उसकी पिकिंग पावर बहुत ज़्यादा है, इसको हल्की सी भी हिंट मिल जाए ना तो ये मतलब अलर्ट हो जाती है कि भाई ऐसा कोई काम होने वाला है, तो ये बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर भी ये दोनों जो है ना वो बाहर निकल के खड़ी हो गई थी, और मौसम इतना प्यारा था और इतनी ठंड थी ना इस दिन को बहुत ज़्यादा। तो खैर जितनी देर में मम्मा उधर गई थी उतनी देर में मैं जो हूँ ना इसी नीयत से जो है ना वो शावर वगैरह ले रही थी कि ज़ोहर की अज़ान होने वाली है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने ये वाला ड्रेस निकाला था, ये वाला ड्रेस जो है ना मैं बहुत ज़्यादा नहीं पहनती क्योंकि इसको प्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और साथ जो है ना मैं इसकी ये वाली शॉल थी, और सर्दी बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैंने ये गर्म ड्रेस निकाला था कि इसके साथ जो है ना वो शॉल है। और सेम ही जो है मैंने इसके साथ जो है अपना शॉर्ट बॉडी स्वेटर निकाल लिया था कि घर में जो है ना वो पहनने के लिए शॉर्ट बॉडी बिल्कुल ठीक रहता है। और साथ जो है ना मैंने मैचिंग ही जो है ना वो कुर्ता निकाला था। बाय चांस जो है ना सब कुछ सेम हो गया था। तो खैर पहले शॉवर ले लेते हैं, उसके बाद जो है ना हम लोगों ने जाना था फर्नीचर का ऑर्डर देने। खैर मुझे नहीं पता था, मैंने भी जाना, मम्मा को था, मम्मा ने जाना अपने भाई के साथ, मतलब मेरे भाई के साथ जाना है फर्नीचर का ऑर्डर देने। और जिनके से हमने बनवाना था ना उनकी हम लोग को शॉप नहीं मिल रही थी, तो वो मिल रही थी, तो मम्मा ने जो है ना उनकी कॉल आई थी कि जो है ना आ जाएँ आप, क्योंकि वो 2-3 दिन से शॉप पर नहीं जा रहे थे। और यहाँ पर जो चेक करें ये साग गोश्त मैं बनाने लगी हूँ, और साग भी मैंने निकाले और गोश्त भी बनने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे साग बिल्कुल फ्रीज़ हुआ था, और चाय रखूँ और ये उबल जाए ना उसके बाद इतना कोई ये मैस क्रिएट करती है ना, चाय या दूध हो जाए जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो खैर यहाँ पे जो है ना हम लोग का गोश्त भुनाई करके ना अच्छे से, तो फिर उसके बाद जो है ना हम डाल देंगे इसके अंदर साग, और हमारा साग गोश्त तैयार हो जाएगा। अच्छा सर्दियों का एक बेनिफिट ये भी मुझे लगता है कि ना साग और पालक जो है वो कट करके रख लो, जब आपने बनानी हो निकालो और बना लो, और मटर निकाल के रख लो, जब आपने बनाने हो निकाल के बना लो। तो मुझे लगता है कि सर्दियों में ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्पेशली ये जो साग वाला है ना, साग निकालो, तड़का लगाओ और उसमें डाल दो, और मटर छिले में हो तो आलू छीलो और मसाला भुनो और आलू मटर बना लो। इस तरह के फ़ायदे भी मुझे सर्दियों के बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो खैर यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने लास्ट टाइम जो साग बनाया था वही जो है ना थोड़ा सा बचा के रखा हुआ था, तो आज जो है ना मम्मा ने कहा उसी को तड़का लगा लो। और यहाँ पे जो है ना हमारा साग गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है तो खैर फर्नीचर का भी जो है वो मैं ऑर्डर और सॉरी फर्नीचर का भी जो है ना वो ऑर्डर में दे आई हुई हूँ। जब वो बन के आएगा फिर मैं दिखाऊँगी आप लोगों को, या फिर मैं अपने न्यू घर जाके इंशाल्लाह आप लोग को दिखाऊँगी। और यहाँ पर जो है साग को लग रहा है तड़का देसी घी का, और ना मुझे लगा यहाँ पर ना मैंने बहुत ज़्यादा 3-4 चम्मच जो है ना भर भर के लगा दिया था, तो मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन मैंने भाभी से पूछा, भाभी कहती जितना हो उतना ही कम होता है। तो खैर लेकिन जो है ना साग गोश्त भी खा लिया था, फिर रात को जो है वो भाई मछली ले आया था, फिर सबने जो है ना वो मछली खाई, क्योंकि इन सर्दियों की हमारी फ़र्स्ट मछली थी उस दिन। तो खैर ये थे मेरे आज की वीडियो, बहुत दिन बाद जो है ना वो वीडियो अपलोड करूँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करने से जो है थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है कि आप लोग को हमारे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।